हमने 70 साल में गड्ढा ही किया है। आज उस गड्ढे को भारतीय जनता पार्टी ने पाट के दिखा दिया 10 साल में। अब की बार कांग्रेस का अंतिम संस्कार। क्या परिवारवाद हमारी पार्टी में नहीं है? परिवारवाद हम नहीं कहें, आपके आदरणीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। और ये परिवारवाद नहीं है। भाजपा की सरकार सबसे अच्छी सरकार है, भयमुक्त समाज है, भयमुक्त सरकार है और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। भारत में ईवीएम हैक जैसा कोई मामला नहीं है, ये सिर्फ झूठ का जुमला है। चुनाव का आया, डमरू बजने लगा, सब ये जो मदारी जो निकल आए कि चलो मदारी दिखाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। इस वक्त बता दें कि मैं मौजूद हूं गोंडा के गांधी पार्क पे, जहां पर मेरे साथ आम जनता यहां पर मौजूद है। और देखिए, लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, मतदान का अब तारीख जो है वो पास आ चुकी है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर गोंडा की जनता किसके साथ है और गोंडा की जनता के साथ जो वादे किए गए कितने पूरे हुए और कितने नहीं, देखते हैं और इनसे पता करते हैं। बताइए, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनेगी? अब की बार भाजपा सरकार। भाजपा सरकार क्या किया है? भाजपा सरकार भाजपा क्या नहीं किया है गोंडा में? ओवरब्रिज, रोड, मेडिकल कॉलेज, सब चीज तो है। विकास अच्छा, विकास हुआ है भाजपा की सरकार पे? भाजपा आएगी, नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और योगी जी भी आने वाले समय में मुख्यमंत्री रहेंगे। भाजपा की सरकार सबसे अच्छी सरकार है, भयमुक्त समाज है, भयमुक्त सरकार है और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। क्या कहा आपने? भ्रष्टाचार मुक्त है? हाँ बिल्कुल है। यहाँ गुंडे विपक्ष कह रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार नहीं कर पाई है। यहाँ चोरी चमारी सब बंद है। दिन दहाड़े चैन छीन ले आता था। डर रहे हैं, मुस्लिम कास्ट डर रहा है। पाटन मंडल की चारों सीट समाजवादी पार्टी का सूतड़ा साफ हो जाएगा। मुद्दा यहाँ ये है, मुद्दे की भी बात सुन लीजिए, ये यहाँ मुद्दा था। अब समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम हो गई है। अच्छा, बी टीम हो गई है। अब यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मंडल की चारों सीटें जीत रही हैं। क्यों भैया, साइकिल नहीं दौड़ रही है क्या? बिल्कुल नहीं, साइकिल पंचर हो गई है। यहाँ पर साइकिल पंचर है। आपको ये बता दें कि यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गोंडा के नहीं है, बाहरी हैं। इनके बाबा पहले आए थे, 16 फैक्ट्री बना के चले गए, आज तक कोई फैक्ट्री ढूंढे नहीं मिल रही है। ये फुल फराड पार्टी है और फुल फराड प्रत्याशी है। और ये गोंडा लोकसभा में राजा भैया जितना सरल नेता न कभी हुआ है न कभी होगा। इतना सरल, इतना सुलभ कोई नेता नहीं है। दिन रात काम करते हैं, उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो सबका साथ सबका विकास का काम करते हैं। सबका साथ सबका विकास हो रहा है बोल रहे हैं गोंडा में। देखिए, बात ऐसी कर रहे हैं, जो आदमी दिल्ली में हमेशा बैठा रहता है किसका विकास करेगा? ये तो कहिए नरेंद्र मोदी सरकार है, मैं उसकी जय करता हूँ, जय। सुनिए, लेकिन गोंडा लोकसभा वापस से उन्हीं के खाते में आएगी। उसका कारण जानते क्या है? मोदी का नाम चल रहा है, इनका कोई काम नहीं है। मतलब यहाँ की जनता मोदी के नाम पे बस वोट दे रही है, काम ये इनकी जनता नहीं, पूरे देश की जनता कह रही है मोदी के नाम पे वोट दे रही है। ये कोई नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब यही गोंडा की धरती पर इनके बाबा स्वर्गीय बेनी प्रसाद जी जब इस गोंडा की धरती पर चुनाव लड़ने आए थे, गोंडा की जनता ने हाथों हाथ उठाया था उन्हें और भरपूर समर्थन देकर उन्होंने विजय श्री दिलाई थी। काउंटिंग का भी इंतजार वो नहीं किए, चले गए। उन्होंने 12 फैक्ट्रियों का उद्घाटन किया था यहीं पे, और उन्हीं के आज परिवार की लड़ने आई है। किस मुंह से लड़ने आई है? क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में आई है, जातिवाद के नाम पर वोट मांगने आई है। ये गोंडा की जनता है, इसलिए जातिवाद को धत्ता बुलाया है हमेशा। और गोंडा की जनता एक बार फिर 5 लाख वोट से राजा भैया को जिताने जा रही है। 3 ओवरब्रिज का निर्माण हमारे गोंडा में हुआ है। आप कहाँ थे भाई साहब? 3 ओवरब्रिज का निर्माण हुआ है। 1 मिनट, 3 ओवरब्रिज का निर्माण हुआ है। गोंडा की बदहाल सड़कें आज दौड़ रही है गाड़ियाँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताएं। मेरा नाम हर्ष चतुर्वेदी है। मैं स्वर्गीय श्याम स्वरूप चतुर्वेदी का बेटा हूँ, पोता हूँ, जिन्होंने कांग्रेस को हमेशा धोया है। सुन लीजिए आप, कांग्रेस को क्या किया है? धोया है हमेशा से। अच्छा। और रघुराज प्रसाद उपाध्याय जब विधायक बने थे तब उनमें भी उनका सहयोग था। ऐसा नहीं है कि मैं पुराना कांग्रेस से नहीं हूँ, लेकिन आज की डेट में मैं जानता हूँ कि भाजपा की सरकार है और मोदी में सरकार है। किसी एक का नाम नहीं है, चाहे राजा भैया का हो या राजा भैया का नाम लेके राजा भैया का नाम लेके
कीर्तिवर्धन सिंह जीतेंगे, कीर्तिवर्धन सिंह जीतेंगे। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मायावती नहीं आ रही है क्या? हाथी नहीं दौड़ेगा? कहीं कुछ नहीं, आप सुनियो, 80 सीट उत्तर प्रदेश में है। हाथी पंचर हो गया। अरे रुको, हाथी पंचर नहीं होता। 80 के 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जब देश आजाद हुआ तब से कांग्रेस का 60 साल यहाँ पे शासन था। कांग्रेस का 60 साल शासन था। 2 सीट परंपरागत मानी जाती थी, रायबरेली और अमेठी। पिछली बार राहुल गांधी अमेठी हार गए, भाग गए वायनाड। इस बार वायनाड हार रहे तो अमेठी भी नहीं जाए। सोनिया गांधी 1 सीट बची। मतलब आप क्या कह रहे हैं, स्मृति ईरानी से डर गए राहुल गांधी? हाँ, डर गए। 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही, किसी दूसरे खाते में जाने वाली एक भी सीट नहीं है। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। ऐसा है मैडम जी है। अच्छा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और किसी ने नहीं किया? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अंसारी है। पिछले अभी चुनाव में यहाँ से आए थे बेनी प्रसाद वर्मा, चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी से भाग करके कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस में आस्था जताई। गोंडा में आए, विकास के नाम पर उनको लोगों ने वोट दिया, जिताया। 5 साल पूरा बिताया यहाँ पे। कोई भी विकास नहीं किया कांग्रेस ने, न कोई विकास किया समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जंगल राज था, आए दिन हत्याएं होती थी, चाकू लेकर के व्यापारियों को मारते थे, रुपया छीन लेते थे, बलात्कार आम था। आज भयमुक्त समाज है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भयमुक्त समाज का नारा दिया। आज लड़कियां, व्यापारी, हर आम नागरिक खुलेआम, चाहे दिन हो रात हो, सड़कों पे आते जाते हैं। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं। और विकास की बात जहां तक है, राशन दे रही है भाजपा सरकार, मेडिकल कॉलेज दिया, यहाँ 3 ब्रिज दिया है गोंडा के अंदर, तमाम विकास। मैडम मैं एक बात बोलना चाहूँगा। जो राशन की बात अगर माननीय कर रहे हैं, ये मेरे बड़े हैं, लेकिन राशन दे पे अपंग बना रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रोजगार की अगर बात करें आप, रोजगार जो है नहीं है बिल्कुल। हम पूछेंगे रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए मैम, अभी इन्होंने कहा कि भाजपा ने सब कुछ दिया। अभी इन्होंने कहा भाजपा ने सब कुछ किया। हम लोग युवा हैं, एक यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ आ रही थी। हमारे यहाँ 7 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, उनके रहते हुए भी यूनिवर्सिटी बलरामपुर चली गई। ये क्या यही भाजपा ने किया है? अब इसके बाद सुनिए, अब इसके बाद इससे पहले भी जो है आपके जो है सांसद थे, 10 साल कांग्रेस की समाजवादी गठबंधन सरकार ये सब बना करके गोंडा को बार बार बंदरबाट कर रहे थे। ये बतावे 13 जगह इन्होंने फर्जी शिलान्यास किया है। कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए इन्होंने, कितना विकास किया इन्होंने। ये विकास की गंगा पर मैं कह रहा हूँ कि बैनी बाबू ने जब हमारे यहाँ से सांसद हुए थे तो वो 13 फैक्ट्रियों का शिलान्यास किए थे गोंडा लोकसभा में। और एक भी नटबुल्ट की फैक्ट्री को अगर दिखा दे, उनके खानदान वाले कहीं मुआयना करवा दे, बात करें गोंडा के पैर वोट के लिए बात कर सकते हैं। राजा भैया अच्छे आदमी है, वही जीतेंगे, पक्का है। और सुन लीजिए, एक मिनट, गोंडा जिला के जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और कांग्रेस पार्टी से वो जीते थे। राजा भैया को और यही डीएम बंगला के कार्यालय के बगल में राघवराम मिश्रा जी रहते थे, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के। समाजवादी पार्टी मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हमारे जनपद गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह जी जो है लगभग 3री बार सांसद जो है बनने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ के आम जनमानस ने ठान लिया है। एक सवाल है कि मोदी योगी के चेहरे पर वोट दिया जा रहा है या यहाँ के विकास के नाम पे वोट दिया जा रहा है। यहाँ मैंने बसपा और सपा का भी रिजीव देखा है। मैं यहाँ यहीं से बड़ा हुआ हूँ, इतना बड़ा। अच्छा, चलिए, आपने बसपा और सपा दोनों का देखा है कार्यकाल। तो एक बात कार्यकाल देखा है। सपा के वक्त में गुंडागर्दी थी कि नहीं? गुंडागर्दी थी। बसपा में यहाँ की रोडें जो है उजड़ी चमन लग रही थी। आज यहाँ सड़क, रोड और मेडिकल कॉलेज, ओवरब्रिज, तमाम राशन से लेके तमाम व्यवस्थाएं जो है आम जनमानस से, आवास योजना के अंतर्गत तमाम गरीबों। लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि हम ही ने सड़कें दी है, हमने गरीबी को देखिए मिटा देंगे और भी मौका तो 70 साल में गड्ढा ही किया है। आज उस गड्ढे को भारतीय जनता पार्टी ने पाट के दिखा दिया 10 साल में। मैम ये बताइए, 500 साल का इतिहास भाजपा गवर्नमेंट में रचा है। आज तक कांग्रेस नहीं थी, आज तक सपा नहीं थी।
रचा नहीं रचा, आप बताइए। राम मंदिर बन गया, कितनी कुर्बानियां हुई, कितने हिंदू मुसलमान शहीद हुए। लेकिन एक मिनट, राम मंदिर की भी बात कर रहे हैं, एक मिनट, राम मंदिर की भी बात कर रहे हैं, लेकिन सुनिए तो कांग्रेस कहती है कि हम ही ने ताला खुलवाया था, बस बीजेपी ने मंदिर तो नहीं बनवाया था, मंदिर तो आज बना है। जब मंदिर आज हम जा सकते हैं वहाँ पे शान से, आज हम उस मंदिर को, आज मंदिर जब ताला खुला था तब मंदिर नहीं बन सकता था, जब ताला खुला था तब मंदिर नहीं बन सकता था। भाजपा ने तो मंदिर बनवाया है और सपा ने तो कार सेवकों पे वो गोली चलवाया था। हम ये कह रहे हैं भाजपा के सरकार में हमें ये लगता है कि जो हमारे ग्रामवासी हैं, जो देहात क्षेत्र के हैं, उनको भूखन मरना पड़ेगा जो भाजपा रही 5 साल और। गरीबी खत्म नहीं, गरीबी नहीं, कितने छुट्टे जानवर घूम रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। 10-10 बीघा लगा के बोते हैं और सामने आइए, लग रहा है बहुत नाराजगी है। दद्दा आप ही बोलो। सुनिए मैडम, कोई भी अगर युवा बेरोजगारी के बारे में बोल दे तो वो सपा कांग्रेस का हो जाता है, कोई महंगाई के बारे में बोल दे तो वो सपा बसपा का हो जाता है। विश्वविद्यालय के बारे में ये कुछ बोलेंगे नहीं, काम इन्होंने कुछ किया नहीं, अब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कोई भर्ती ला नहीं रहे, केवल धर्म के नाम पे राजनीति। क्या लगता है, बताइए किसकी सरकार बनेगी? यहाँ तो सब बीजेपी के ही बोल रहे, विकास हो रहा है, बीजेपी विकास। दो विचारधाराओं का चुनाव है। अपराधी बनाम संभ्रांत, भक्त बनाम नास्तिक, विकास करने वाले लोग और प्रदेश और देश का विनाश करने वाले लोग, दो विचारधारा का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जनता जनार्दन सत्ता सौंप के ये मानती है कि हमने सही हाथों में ताकत दी है, इसलिए कहीं भी कोई वोट नहीं। हमारे जस्ट बगल में मुस्लिम भाई खड़े हैं, इन्होंने भगवा डाल रखा है। ये भगवा इस बात का सूचक है कि ये इसके तले बहुत महफूज हैं और ये पूर्णतः ये मानते हैं, ये मानते हैं काम हो रहा है, ये मानते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे देश के प्रधानमंत्री तक सब के सब बहुत ईमानदार और बहुत विकास करने वाले लोग और सुरक्षित हाथ में सत्ता है, इसलिए कहीं कोई बट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये कांग्रेस अध्यक्ष ये 30 साल पहले 30 साल का जो है कांग्रेस छोड़ करके ये उस्मान भाई आए हैं और ये सब देख रहे हैं कि हाँ सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा है कि मुस्लिमों यहाँ की अगर जो बोलते हैं ना प्रॉपर्टी पे सबसे पहला हक इस बार मुसलमानों का है, तो क्या नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। सही बात है। और हम लोग ये चाहते हैं कि बाहरी भगाओ और जिला बचाओ का नारा लगाते हुए कमल के फूल पर बटन दबा करके और भारतीय जनता पार्टी को जिता के और उनको जो है प्रधानमंत्री बनाया जाएगा उनको। और ये उस्मान भाई हमारे हैं, ये 30 साल कांग्रेस हुए हैं, इनको सारी जानकारी है कि क्या करें। देखिए 400 पार का नारा तो बीजेपी दे रही है, लेकिन कहा जा रहा है ईवीएम हैक हो जाता है इसलिए 400 पार। मैडम मैं बता रहा हूँ, ईवीएम नहीं हैक हो रहा है। जनता जनार्दन साथ है। आज डिप्टी सीएम आए थे हमारे जिले में और डिप्टी सीएम ने कहा है आपको पढ़ी लिखी है, ईवीएम कहाँ हैक जाता? पंजाब में ईवीएम नहीं हैक हुआ, दिल्ली में ईवीएम नहीं हैक हुआ, तेलंगाना में ईवीएम नहीं हैक हुआ, तेलंगाना का चुनाव हुआ ईवीएम नहीं हैक हुआ, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए वहाँ विपक्ष कहता है सुनिए तो, विपक्ष कहता है कि जहाँ पे सपा आ रही होती है, जहाँ पे कांग्रेस आ रही होती है, जहाँ पे गठबंधन की आ रही होती है, वहाँ ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम खराब हो जाता है। तेलंगाना कैसे जीत गई कांग्रेस? पंजाब कैसे आम आदमी पार्टी जीत गई? दिल्ली कैसे आम आदमी पार्टी जीत गई? अगर ईवीएम हैक करना है वहाँ भी कर लेते हम। मैंने इनसे सवाल किया कि आप बताइए, सपा और कांग्रेस कहती है कि जहाँ पर सपा और कांग्रेस की सरकार आ रही होती है वहाँ ईवीएम जो है खराब कर दिए जाते हैं, और ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सही कह रहे हैं, ईवीएम ही हमारा है, हमें जब हारने की बात ही नहीं है। ये लोग जीतते ही बेईमानी से हैं और टिकट भी गलत ही देते हैं, बलात्कारियों को टिकट देते हैं, जो महिलाओं के साथ यौन शोषण करता है उसको टिकट मिलता है। और अब तो देखने को मिल रहा है ये परिवारवाद, दूसरे को कह रहे थे हम तो परिवार देख रहे। अभी कर्नाटक कर रही है जी, किसकी बात कर रही है? अभी फिलहाल की बात करिए आप कर्नाटक की,
और यहाँ भी देखिए परिवारवाद, इस बार बाप को नहीं मिला, बेटे को टिकट मिल गया, तो कहीं ना कहीं ये साफ साफ दिख रहा है कि ये परिवारवाद है। कहीं ना कहीं से क्लियर हो गया कि ये परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये ना बोले कि परिवारवाद सिर्फ कांग्रेस करती है। तो यहाँ तो हमारे गोंडा लोकसभा में कैसरगंज लोकसभा में तो यही देखने को मिला कि परिवारवाद चल रहा है। चलिए आपने कहा परिवारवाद, यहाँ तक मान लीजिए परिवारवाद, इनके पास तो प्रत्याशी नहीं है, बाहरी से प्रत्याशी ला रहे हैं। यहाँ ऐसी स्थिति तो है कि हम प्रत्याशी दे पा रहे हैं 2,500 वोट, 3,000 वोट, 200 वोट, 500 वोट पाने वाली पार्टी का रही प्रत्याशी प्रत्याशी नहीं है भाई। कौन सा वर्मा जी गोंडा का प्रत्याशी बाहरी, कैसरगंज का प्रत्याशी बाहरी, कि प्रत्याशी नहीं है। आप लोग तो बड़े बड़े चेहरे भी उतार रहे हैं। नहीं तो हमारे पास है, मतलब हम बड़े चेहरे दे रहे हैं ना। नहीं है इनके पास नहीं, आप पूछिए ना। परिवारवाद बोल रहे हैं मैडम, कोई लड़ना ही नहीं चाह रहा, कोई लड़ना ही नहीं चाह रहा इनकी तरफ से। स्थितियाँ ये है, कोई लड़ना ही नहीं चाह रहा, लड़ना नहीं चाह रहा। वर्मा की पोती का परिवारवाद का हिस्सा नहीं है, ये भी तो परिवारवाद में किस मुंह से बोल रहे हैं। एक परिवार के 8 प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी से 8 प्रत्याशी एक ही घर के। परिवारवाद नहीं है, इस तरह परिवारवाद हमारी पार्टी में नहीं है। परिवारवाद हम नहीं कहे, आपके आदरणीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। और ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद की बात कर रहे थे, परिवारवाद की बात करते हैं। उसको मैंने जवाब दिया कि दूसरों को आरोप लगा वो परिवारवाद, तो भारतीय जनता पार्टी भी तो परिवारवाद है, वो तो दूध से धुली नहीं रह गई। हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि यौन शोषण के लोगों को, और जो प्रियंका गांधी कहाँ जा रही, राहुल गांधी कहाँ जा रहे, ये बात देश के प्रधानमंत्री को पता चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री को ये बात पता चल जा रही, प्रियंका गांधी कहाँ जा रहे, राहुल गांधी कहाँ गए, सोनिया गांधी कहाँ, और यहाँ यौन शोषण 200 अश्लील वीडियो बना के महिलाओं के साथ और विदेश जर्मनी भाग जा रहा है। मोदी जी को पता नहीं चला, मोदी जी को नहीं पता, और उसको टिकट दिया जा रहा है। उनका कहना है कि परिवारवाद, अगला मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी का कौन होगा ये हमें पता है। हमें पता है समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री कौन होगा, भाजपा से मुख्यमंत्री जवाब है, भाजपा का जवाब है कि यहाँ पे परिवारवाद को मिला। अरे ठीक है, डिस्टेंस होता रहता है, हमें नहीं पता। जहाँ तक बात रही कैसरगंज की, कल जाके भाजपा की सीट क्लियर होती है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के लड़के पाते हैं टिकट। समाजवादी पार्टी के पास इनके खुद के प्रत्याशी भी नहीं है, ये कल तक क्लियर नहीं कर पाए। और ये इनके जिला अध्यक्ष बोलते हैं कि वो ये लड़ाएंगे तो हम भी लड़ाएंगे, वो भी विपक्ष भी कह रहे हैं कि आपके पास भी प्रत्याशी नहीं है, तभी आप हीरोइनों को उतार दे रहे हैं। वो कहा कि गुजरात से लाके स्मृति ईरानी को वहाँ लेके आए, ये यहाँ गोंडा की बात कर रहे हैं, उसके बाबा यहाँ के सांसद, और यही उत्तर प्रदेश की बेटी, वो तो श्रेया वर्मा, मैडम श्रेया वर्मा उत्तर प्रदेश की बेटी है, बगल हमारा जनपद है बाराबंकी। इनको तो गुजरात से लाना पड़ा अमेठी के लिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा कैंडिडेट नहीं मिले थे भाजपा से। स्मृति ईरानी से अपने वंश की सीट पर, स्मृति ईरानी के 5 साल के कार्यों से चुनाव लड़ी थी। 2014 में राहुल गांधी से चुनाव हार गई थी और ये चुनाव जीत गए थे, विपक्ष के नेता थे, ये दिखाई नहीं पड़े। स्मृति ईरानी हारने के बाद लगातार अब की बार इंडिया गठबंधन कांग्रेस का अंतिम संस्कार, अब की बार कांग्रेस का अंतिम संस्कार। कितनी बड़ा बयान दे रहे हैं कि अब की बार अंतिम संस्कार, कितना बड़ा बात। भी आप ईवीएम हैक पे जो है चर्चा कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग याचिका दाखिल किए थे कि ईवीएम से जो है बेईमानी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए सख्त हिदायत दिया कि दोबारा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए। ये लोग मुंह लटका के वापस चले आए। भारत में ईवीएम हैक जैसा कोई मामला नहीं है, ये सिर्फ झूठ का जुमला है। हारने वाले बोलते हैं। यहीं पे जो लोग मौजूद हैं उन्हीं को देश का आंकड़ा मानिए। 90-95% मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत लोग हैं। महिलाओं की नहीं, पुरुषों की आंकड़ा देखा जाए, महिलाओं की नहीं। हमारे देश के राष्ट्रपति भी महिला। नहीं, हम बोलना ये चाहते थे, हम मैडम जी आपका परिचय चाहते हैं। समाजवादी पार्टी में कब से हैं आप? कांग्रेस। मुझे आप एक मिनट भाई साहब,
मुझे लग रहा है ये गोंडा के रहने वाले नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ के प्रत्याशी हूँ, मैं कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हूँ, और जो प्रत्याशी और जनता नहीं जाने तो भाई जाहिर सी बात है। और आप समाजवादी की बात कर समाजवादी पार्टी की देवी पाटन मंडल की चारों सीटों में सुपड़ा साफ हो गया। राजा भैया जिंदाबाद। जैसे इन्होंने कहा, देखिए मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि जो गोंडा का कैंडिडेट है सपा से है, डमी कैंडिडेट है, बता रहे हैं कि बाहर से आई हैं, तो मोदी जी गुजरात से बनारस आके लड़ते वो बाहरी नहीं हुए क्या? हाँ, मोदी जी बिल्कुल भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा, मोदी जी भी गुजरात से आए, बनारस से लड़े, स्मृति ईरानी गुजरात से आई लड़ी, अमेठी में चुनाव लड़ी, तो ये सब तो बाहरी ही है। मोदी से तुलना उस व्यक्ति की जो 500 वोट 1000 वोट पाने जा रहा है, मोदी की तुलना वो, मोदी की तुलना भी करें तो समकक्ष करिए। अगर मुद्दे की बात करें तो ये बताओ जब बेनी प्रसाद वर्मा मंत्री रहे तो कौन कौन काम किन गोंडा मैया ने, और अगर 10 साल में जब से राजा भैया तब से काम देख लीजिए आप क्या क्या हुआ है। एक अंधेरे में गोंडा रहता था, गोंडा अंधेरे में रहता था, आप बाहर जाकर देख लीजिए, जगह जगह लाइट लगी हुई है, जगह जगह लाइट लगी हुई है, मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, अटल बेनी प्रसाद वर्मा जी की देन है, हर जगह सौर ऊर्जा सुनिए मैडम, कांग्रेस के लोग 5 कोई विकास बता दे बेनी प्रसाद वर्मा ने किया हो गोंडा के अंदर। अभी कई दिन हुआ इनको कांग्रेस में, मुझे सब पता है। चुनाव का आया, डमरू बजने लगा, सब ये जो मदारी जो निकल आए कि चलो मदारी दिखाने के लिए, ये सब बक्से में बंद थे। अब कोई इनको कैंडिडेट नहीं मिला, ये बाहर से लाए हुए, समझे? और ये चुनाव हो जाएगा, भाग जाएंगे सब। ऐसे बेनी प्रसाद वर्मा ने चुनाव लड़ा और उसके बाद सब बेरिया बिस्तरा बांध के बाहर भंकी भाग गए। अब चुनाव आया फिर सुनिए, हेलो मैडम, 5 काम इनसे सुनिए, हेलो मैडम 5 काम मैडम से पूछिए, कांग्रेस का भरा 5 काम इनके सांसद क्या किए थे और 10 काम हम बताए थे कि गोंडा सांसद क्या क्या किए। चलिए ठीक है, एक बार लास्ट, अब की बार किसकी सरकार? गठबंधन की सरकार, अब की बार इंडिया गठबंधन, यहाँ से सिर्फ वर्मा जी चुनाव जीत रहे हैं और भारी बहुमत। तो देखा आपने कि गोंडा की जनता जो है वो बीजेपी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, स्थानीय मुद्दों पर वोट करेगी। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार गोंडा की जनता 4 जून को जो परिणाम सामने आएंगे, गोंडा की जनता किसके साथ खड़ी हुई नजर आएगी और किसके वादे उन्हें लुभाएंगे। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ मैं जूही तोमर, न्यूज़ 1 इंडिया।